Hello students, how are you? I think you must be doing well nowadays. हाँ, तो अभी अपनी पढ़ाई चालू हो गई है सेशन 23-24 की। अब हमको क्या करना है, हम अपन ने टॉपिक सेट्स चालू किया हुआ था, ठीक है। सेट में हमने कितने टाइप्स ऑफ सेट स्टडी कर लिया लास्ट वीडियो पे। मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, क्या क्या होता है, बताया हुआ है मैंने। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फिर और क्या बताया था, ठीक है, सबसेट, पावर सेट, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताए हुए, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे भाई, इतना तो हमने पढ़ ही लिया है। अब ये तो टाइप्स ऑफ सेट है। अब क्या काम आएगा, अगर दो सेट को हमको जोड़ना है, भाई मैथ्स है ना, मैथ्स में क्या करना पड़ेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स अकर। ओके, व्हेन यू हैव स्टडीड टू सेट, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर दो सेट हमने पढ़ लिया, इफ वी ऐड टू सेट्स और इफ इट सब्सट्रैक्ट एन टर्म्स फ्रॉम वन सेट फ्रॉम एन अनदर सेट, व्हाट विल हैपन, यू शुड नो दिस थिंग्स ऑल्सो। तो उसके लिए हमें क्या पता है कि हमारे पास ये सारे हैं कि हम उसको वेन डायग्राम, मतलब अब जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा वर्ड आता है यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन सेट। यूनियन मतलब अपने वर्ड, द वर्ड यूनियन रिप्रेजेंट यूनाइट द टर्म्स। Union, it means when we are having two sets A and B. Let we are having two sets A and B. ठीक? If we said then a union of a set means a element X. A union, it is represented by, I should write it like this, A union B. Okay? It means if a element X belongs to A and X belongs to B, ठीक है, if a element X belongs to A union X such that X belongs to A, और लिखिए आप, ऐसा करिए, X A union B is equal to X such that X belongs to A और X belongs to B। या तो A का एलिमेंट होगा या तो B का एलिमेंट होगा। अब ये सेट बनेगा कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए A सेट में आपके एलिमेंट्स आ जा रहे हैं 1 2 3 and 4, चलिए और बढ़ा लेते हैं 5, ठीक है। एंड इन अनदर सेट B वी आर हैविंग एन एलिमेंट 2 4 6 and 8, ओके, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, आपका एक सेट ऐसा है, दिस वेन डायग्राम बनाने का तरीका होता है, एक हम बड़ा बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर A सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। B सेट लिया 2 4 ऑलरेडी है, मतलब ये सेट ऐसा आएगा एंड 6 and 8, ठीक। When I am telling union, it means it can और का मतलब होगा this or that, या हिंदी में वर्ड आता है या, इसका मतलब क्या होगा, पूरा आ जाता है, या ये। तो this whole area comes under union of set. When we say A union B, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ओके। ये यूनिवर्सल सेट होता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो हमको ये पता है कि क्या हो गया, ये हमारा ये सेट A हो गया, A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट, पूरे का कंबाइंड फॉर्म इज कॉल्ड A यूनियन B। ये आपका पूरा एरिया कवर करेगा A यूनियन B, क्लियर है। तो वेन एवर वी से A यूनियन B, तो इस तरीके का काम करता है, ठीक। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप आता है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। व्हेन आई एम से इंटरसेक्ट करना, यानी आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा हुआ है, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं यानी कट करते हैं, इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है भाई इंटरसेक्शन में, चलो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, यही सेम क्वेश्चन रहेगा। ए, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, A इंटरसेक्शन B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B, ठीक है, and X belongs to B, ठीक, ये आता है। अब एंड हो गया, एंड मतलब क्या होगा, या तो ये या तो ये, या दोनों में कॉमन, ये और ये नहीं, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, दैट कम्स अंडर इंटरसेक्शन। तो जैसे इस सेट में देखेंगे तो हमारा
जैसे ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आ गए थे, पूरे आ गए थे 1 2 3 4 5 6 एंड 8, पूरे एलिमेंट्स आ गए थे, पूरे का कॉम्बिनेशन बन गया था यूनियन। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, वो टर्म्स जो कॉमन है विच इज कॉमन इन बोथ, तो कौन से टर्म्स कॉमन हो गए, देखिए 2 एंड 4, राइट। तो जब हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन से एलिमेंट आएंगे, खाली इसमें आएंगे 2 एंड 4। आप बचपन में पढ़ते थे, अगर याद होगा, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम में क्या होता था, हम हर से जब तक आखिरी में 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते चले जाते थे, करते चले जाते, इसका मतलब कॉम्बिनेशन हो जाता था। एचसीएफ में होता था ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें कॉमन है, ग्रेटेस्ट जो दोनों में कॉमन है। तो उसी तरीके से यहाँ पे यूनियन यानी सबको जोड़ लो, आओ भाई आ जाओ, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब यूनिकनेस, जो कॉमन है, सब में कॉमन है वो बस रहेगा, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें जो सब में कॉमन है बस वही रहेगा, वो सबको लेके नहीं चलता, वो अकेले जो अब उसके साथ बिहेवियर मैच करता उसी को लेके चलता, दैट मीन्स इट्स एन इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा भाई, इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, जो दोनों में कॉमन है, मीन्स ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। तो कॉमन में क्या आया, ये जो एरिया है दिस इज आवर ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। तो ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो ये हो गया, हमने 2 कर लिया, यूनियन और इंटरसेक्शन। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आई थिंक इट्स एवरीथिंग, इट शुड बी वेरी मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म में, दैट इज डिसजॉइंट सेट। व्हाट यू मीन बाय डिसजॉइंट, मतलब जिसमें कोई जॉइंट ही ना हो, मतलब जिसमें कोई भी दोनों ना ए और बी में एलिमेंट कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। ए में अलग एलिमेंट्स रहेंगे, बी में, तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा भाई, अगर हम देखेंगे वेन डायग्राम, तो ये हो गया, ये भी हो गया, किसी को एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, हमको नहीं पता, हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि हम में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो हम डिसजॉइंट है, 2 अलग अलग कोने में बैठे, क्लियर है। ये हो गया आपका ए, क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट, जिसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। अब आगे हमारा डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस माइनस, इसमें लिखिए ये आपका कैसा रहेगा, एक्स ए माइनस बी, इसमें 2 हो जाएंगे, डिफरेंस में आपके 2 टर्म्स आएंगे, ठीक है। पहला कर रहे हैं अपन a माइनस बी, इसमें x such that x belongs to a and x does not belongs to b, ठीक है, and x does not belongs to b, ठीक। अगर ये b माइनस ए हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, x such that x belongs to b and x does not belongs to a, 2 पॉसिबिलिटी है। अब इसके डायग्राम कैसे बनेंगे, चलिए हम बनाते हैं दोनों डायग्राम एक साथ, ठीक है। ये होगा आपका a माइनस बी, ये आपका b माइनस ए, ठीक है। ये हो गया a सेट एंड b सेट, ये भी हो गया a सेट एंड b सेट, ये a ये b, ये a ये b। अब बताओ समझ के कि क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू a, यानी इस a में पूरा एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, राइट। एंड यानी एकदम अलग हो जाता है, एंड यानी कॉमन, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में बिलोंग नहीं करेगा, यानी बी में बिलोंग नहीं करेगा, यानी ये लो यहाँ पे भी बिलोंग नहीं करेगा, बी में होगा ही नहीं, सिर्फ ए में होगा, लेकिन ए का वो पार्ट जो बी में है वो भी तो नहीं आएगा ना। अगर एक्स बी में बिलोंग नहीं करते यानी बी के एक भी एलिमेंट में बिलोंग नहीं करते, डज नॉट बिलोंग टू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ बी, ओके, सो इट विल कंटेन ओनली ए टर्म्स एलिमेंट। तो ए के कुछ एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे भी आएंगे जो बी के साथ रहेंगे, वो पॉसिबल है क्या रहना, नहीं, तो ये उसका डायग्राम होगा, ठीक। उसी तरीके से एक्स बिलोंग्स टू बी एंड इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी यानी पूरा हो गया, लेकिन ए में बिलोंग नहीं करता है, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका कट गया, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, कट गया। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। एक आध एग्जाम्पल है क्या यहाँ पे? चलिए अभी हम और करते हैं एग्जाम्पल एक आध। ठीक है, हाँ चलिए एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं तुमको। ठीक है, मान लीजिए इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आगे का मेरे मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से बाकी चीज़ तो आपको समझ में आ गया है कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन नहीं है। एक का अपन एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिख लेते हैं। चलो ठीक है, ए में एलिमेंट है, एक साथ फिर से रिव्यू करने का काम आ जाएगा हमारा। ए में एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए देखिए 2 3 4 5 6 और 7। बी में एलिमेंट है मेरे पास, बी में हो गया मेरे पास एलिमेंट हो रहे हैं 3 5 7 9 एंड 11 एंड 13। ठीक है, बताइए ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट हैं जो ए में हैं और बी में नहीं होने चाहिए? तो बी के तो वो नहीं होंगे, लेकिन ए के वो एलिमेंट, जैसे कि 3 और 3 है, देखिए 5 और 5 है, और ये 7 और 7 कॉमन हो गए। तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आ गए? अब जो ये कट गए ना, ये तो कॉमन थे, ये तो कट गए यहाँ पे, ये तो b के साथ जो थे कट गए। तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो बचे हुए एलिमेंट है, यानी a माइनस बी में कौन सा आ गया तुम्हारा? 2 4 और 6 हो गया। अब इसी को उल्टा ले लो, a में कौन से एलिमेंट बताया मैंने? 2 3 4 5 6 और 7। और b में क्या बताया हमने? क्या था आपका? 3 5 7 9 11 और 13। b माइनस ए b में है लेकिन a में नहीं होना चाहिए। तो भाई कौन से a में से कॉमन एलिमेंट हो गए हमारे, देखा जाए तो 3 और 3, 5 और 5, 7 और 7। तो b माइनस ए। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स है कौन से? 9 11 और 13। इसमें एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा आपका? b माइनस ए में कौन से आ जाएंगे? 9 11 और 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी या b माइनस ए। ठीक है, अब देखो अभी आता है नया वर्ड आ रहा है आपका, अब आपके पास एक नया वर्ड आ रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। मतलब ये जो डिफरेंस बनाया है इनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? मीन्स व्हेन आई एम सेइंग, इसको लिखा जाता है, थोड़ा सा अलग पेन से ले लेती हूँ मैं, ए ट्रायंगल बी, इसे कहते हैं अपन ए ट्रायंगल बी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आपका इसमें आना चाहिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताइए यहाँ पे? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसका डायग्राम कैसा हो गया बताइए? ये हो गया और ये हो गया। ए माइनस बी का डायग्राम कौन सा होता है भाई? ये हो गया तुम्हारा ए माइनस बी। ये इतना तुम्हारा कौन सा है? ए माइनस बी, राइट। बी माइनस ए क्या होता है मेरा? ये वाला पोर्शन। ठीक, तो ये हो गया मेरा a माइनस बी और ये हो गया तुम्हारा b माइनस ए। तो ये हो गया तुम्हारा a और ये हो गया b ना। तो ये आपका बन गया a ट्रायंगल b का फंक्शन। ठीक है, a ट्रायंगल b का आपका इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया a में मैंने सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। b में मैंने ले लिया 1 3 5 6 7 8 एंड 9, 8 एंड 9। ठीक है, a माइनस बी में बताओ क्या क्या एलिमेंट आएगा? a में है, b में नहीं होने चाहिए, तो कट करते जाओ। 1 गया, 3 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8, यानी कौन सा बच रहा है? खाली 2 एंड 4। यानी मेरे को a माइनस बी में क्या मिल गया? खाली a माइनस बी में मिल गया 2 और 4। b माइनस ए, b में है, a में नहीं होना चाहिए। 1 गया, 3 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8 गया, सिर्फ एक टाइम बच रहा है। b माइनस ए क्या आ गया मेरे पास? खाली 9।
तो क्या आ जाएगा, ए ट्रायंगल बी में दोनों का यूनियन, यानी इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, यानी आंसर में क्या बचेगा, खाली 2, 4 एंड 9। सिंपल। ठीक है, तो क्या बचेगा, खाली 2, 4 एंड 9 ये आपका बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका कौन सा एलिमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ हमने ये बना लिया। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। जब हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, यानी सबका ग्रुप यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट, इट मीन्स इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट। तो आगे एक आता है कॉम्प्लीमेंट सेट। मान लीजिए ये सेट पूरा है, ये एक ए का एलिमेंट है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के तो बचा हुआ कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया। ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए कॉम्प्लीमेंट का कहलाएगा। ठीक है, दिस एरिया इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, कहाँ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इसको ऐसा लिखा जाता है, कई बुक में इसे ऐसा निकाला जाता है, कई बुक में इसको यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, मैंने इसमें सिर्फ ए को आइडेंटिफाई किया, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसलिए अब देखो, अब आपके कुछ चीज़ डिफरेंस आ जाएंगे, जैसे कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ। यूनियन ऑफ सेट, व्हेन वी से यूनियन मीन्स कंपाइलिंग, ए यूनियन बी मतलब सारे एक्स के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट सबको कंपाइल कर दो। 2 बार सेट में एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते हैं, आपको पता है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, एंड दैट कम्स योर ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन यानी जो ए में भी है बी में भी है, वही खाली इंटरसेक्शन में आ गया। डिसजॉइंट मतलब मुझे किसी से मतलब ए अलग बी अलग, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सूट सेट, ए माइनस बी, बी माइनस, ए में होगा बी में नहीं होगा, बी में होगा ए में नहीं होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, इन दोनों का यूनियन हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यानी जो ए सेट है उसको छोड़ के बचा हुआ रिमेनिंग एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में, उसे कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। भाई यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो तब वही पॉसिबल है ना, एम्प्टी सेट। वैसे एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये स्टैंडर्ड चीज़ है। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट देखो ये हो गया, ये ए हो गया, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट का उल्टा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वापस ये ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उसी तरीके से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। मीन्स ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये सारे हमारे बेसिक्स हैं जिसको हमको पता होना चाहिए, जो हमारे पास बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे पास ये क्लियर रहेंगे, इसके क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन जैसे अभी मैंने 1 2 3 4 में एग्जांपल ले लेके बताया था, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे इस पर वर्कआउट करेंगे। मतलब अभी आपने क्या कर लिया है, वेन डायग्राम को पूरा एक बार स्टडी कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आप इसके बाद नेक्स्ट करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रास, या फिर उसके वैल्यूज़ जो हमारे पास आएंगे। डी मॉर्गन्स मैंने नहीं बताया है, शायद नेक्स्ट क्लास में ही बताऊँगी, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों को, नहीं तो यस इसके बहुत सारे और प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमको करने हैं, जिसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इतना में अगर कोई भी डाउट है, ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउट्स है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा है मेरे पास, वहाँ पे आप आ जाइए, maths_,
magic_with Shilpi Devangan में आप जाके इंस्टा में भी डाल सकते हैं डाउट्स शॉर्ट्स। इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स में रिलीज़ करती चली जा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक वन शॉट, मतलब जैसे ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन है, अब इतना टाइम नहीं है भाई, एग्जाम के टाइम पे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा ना हमको पढ़ने को, तो इसी का अभी मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगी जो आप लोगों को शॉर्ट में ये पूरा डायग्राम एक पेज में within 60 seconds will be available to you and in Insta also, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड enjoy मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।